जड़ों वाली सब्जियां, शिलजिम के फवाइद और आप किस तरह इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। जड़ों वाली सब्जियां यानी वो सब्जियां जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, जैसे गाजर, मूली, आलू, प्याज, शकरकंदी, अदरक, लहसुन, चुकंदर, इरवी और शिलजिम वगैरह बेशुमार ग़िज़ाई अज़्ज़ा, मसला, मदनियात, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन्स, फौलाद, कैल्शियम, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट और एंटी ऑक्सीडेंट से माला माल होती हैं। ये सब्जियां इंसानी जिस्म को मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम करती हैं और तवानाई वहम पहुंचाती हैं। सब्जियां हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बतौर खुराक शामिल हैं और आयत मुनासिब और मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम करती हैं। हर रोज़ ताज़ा सब्जियों और फलों से तैयार करदा सलाद रोज़मर्रा की खुराक में लाजमी शामिल होना चाहिए। शिलजिम एक आम सब्जी है। शिलजिम जिसे पकाकर और कच्चा दोनों तरीक़ों से खाया जाता है। इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और बतौर अचार भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़वाइद और अद्वियाती ख़ुसूसियात बेशुमार हैं। इसमें मदनियात, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन्स, फौलाद वगैरह अज़्ज़ा होते हैं। ये सब्ज़ी हर उम्र के फ़र्द और हर मिजाज के लिए मुज़ों और फ़ायदा मंद है, बल्कि बाज़ बीमारियों के इलाज के लिए भी बतौर दवा इस्तेमाल होती है। न सिर्फ शिलजिम ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं, बल्कि शिलजिम के पत्तों में भी भरपूर ग़िज़ायत पाई जाती है। शिलजिम के फ़वाइद, मुआलिजीन का कहना है कि ये सौफ बसारत को दूर करने के लिए बेहतरीन हैं। इसमें शामिल रैश की वजह से कब्ज़ा की बीमारी दूर होती है, यानी ये कब्ज़ा कशा है, खांसी, मसाना और गुर्दे की पथरी में फ़ायदा मंद है। तहक़ीक़ात के मुताबिक शिलजिम अद्वियाती मिजाज रखता है और इसका इस्तेमाल कोलेस्टेरोल की मिक़दार को जिस्म में बढ़ने नहीं देता, चूँकि कैल्शियम और पोटाशियम की काफ़ी मिक़दार इसमें शामिल होती है। इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। इसलिए शिलजिम खाने वालों को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी नहीं होती। ये वज़न को भी कंट्रोल में रखता है। बलाशुबा इसके लातादाद तिब्बी फ़वाइद हैं। ये पट्टों की मजबूती और दिल की धड़कन के लिए और पेट के मुतअद्दिद अमराज के लिए सूदमंद है। ये साले खून पैदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी शिलजिम का इस्तेमाल बेहतरीन है। इसमें शामिल कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखने में मदद देता है। दांतों की मजबूती के लिए भी अहम है। शिलजिम देर से हज़म होता है और शिलजिम बलगम पैदा करता है, इसलिए ख़ास हालतों में इसका इस्तेमाल नुकसान भी दे सकता है। शिलजिम को ग़िज़ा में शामिल करने के तरीक़े, अगर शिलजिम के पकाने पर सही तवज्जो दी जाए तो ये ग़िज़ा सेहतमंद ज़िंदगी की ज़ामिन हो सकती है। इसको बतौर सूप, काली मिर्च और नमक की आमेज़िश के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। कम मसालाजात से बना भरता या इसे गोश्त के साथ मिलाकर पकाएं तो भी ये अपनी ग़िज़ायत बरकरार रखेगा और सेहत के लिए मुफीद साबित होगा। और मुइद्दा की तकालीफ के लिए इसका शोरबा बेहतरीन है। अच्छे और लजीज तरीके से पकाने से और इसके फ़वाइद को मद्देनज़र रखें तो ये मुर्गो ग़िज़ा बन जाता है। इसे बतौर सलाद, मुख्तलिफ कच्ची सब्जियों या सिर्फ शिलजिम, गाजर, नमक और काली मिर्च के जायका के साथ इस्तेमाल करें तो ये ज़ूद हज़म और ग़िज़ायत से भरपूर है। इसका अचार भी बहुत मज़ेदार और ग़िज़ायत से भरपूर होता है, जिसके अपने तभी फ़वाइद हैं। कच्ची सलाद को जब सेहत के बुनियादी उसूलों पर से तैयार किया जाए तो जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है, यानी बतौर सलाद बनाते वक्त इसमें चटखारेदार मसाले या सिरका वगैरह शामिल ना किया जाए। कौनका ये चीज़ें जिस्म में खाने के निज़ाम हज़म पर असरअंदाज होती हैं और इसमें कभी भी गिरीदार मेवे भी शामिल ना किए जाएं। कच्ची सलाद और दीगर खाने पीने का इस्तेमाल करते वक्त एलर्जी का सबब भी बन सकता है और मैदे की बीमारियों का सबब भी हो सकता है। अगर शिलजिम रेफ्रिजरेटर में रखा गया है तो इसकी असल ताजगी को बहाल करने के लिए इसे सादे पानी से धो लें और चंद मिनट पानी में पड़ा रहने दें। ख़राब, बदमज़ा और खारे शिलजिम इस्तेमाल ना करें, इनको अलग कर दें। शिलजिम काटने के बाद ज़्यादा देर खिला ना रखें, बल्कि फ़ौरा इस्तेमाल कर लें या सालन में शामिल कर दें, वरना इनकी ग़िज़ायत उड़ जाएगी।